स्टूडेंट, आज हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10th मैथ का। और आप में से जिन बच्चों ने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है वो जरूर पहले इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देख लें, क्योंकि जब तक आप लोगों को ये सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये होते क्या हैं, इनके रिलेशन क्या होता है कोएफिशिएंट के साथ में, जब तक ये पॉइंट समझ में नहीं आएगा तब तक ये एक्सरसाइज थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा आप लोगों को सॉल्व करना। तो एक बार इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो जरूर देखें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x² - 2x - 8, तो इसको हम ले लेंगे 0 के इक्वल, x² - 2x - 8 = 0। अब जो मेथड आप लोग पिछली क्लास में पढ़ते आए हो 8 9th में, इसको सॉल्व करने का वही मेथड यूज करना है आपको नॉर्मल, कि 4 2 = 8 और 4 2 के तो 2x, यानी कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड जिसे हम कहते हैं। अब यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, x - 4, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, यहाँ भी x - 4 = 0, x - 4 x + 2। तो हम क्या देख रहे हैं, ये हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं। अब अगर if x - 4 = 0 देन x = 4। सेकेंड क्या है, if x + 2 = 0 देन x = -2। तो ये हमारे पास दो जीरोज हो गए, 4 और -2। अब इसके बाद क्या रहा है कि ये तो हमने जीरोज फाइंड कर लिया, ठीक है भाई, पहला स्टेप हमारा पूरा हो गया क्वेश्चन का, जीरो हमको मिल गया है। अब सेकंड कह रहा है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। ये जो जीरोज हैं ये इनमें और कोएफिशिएंट जो है इनमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहला रिलेशन क्या था हमारे पास, सम ऑफ जीरोज। तो देखो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 4 + -2 इक्वल क्या आ जाएगा, 4 2 गए तो 2 आ गया। अब 2 आ रहा है, अब इसका मीन क्या है, 2 का मीन कि अगर ध्यान से देखो ये जो x का कोएफिशिएंट है ये, इस 2 को हम -2 और -2/1 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², यानी कि x और x के जो कोएफिशिएंट है ये, आपको याद होगा कि सम ऑफ जीरोज इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बताया था अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो यानी कि ये हमारा रिलेशन ठीक है। अब इसी तरीके से हम चेक करते हैं इसका दूसरा रिलेशन जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, देखते हैं क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ठीक हो जाएगा 4 × -2 = -8। ये आ रहा है -8 मतलब क्या हो गया कि -8/1, और इसका मीन क्या हो गया, ये कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। अब ध्यान देना स्टूडेंट, ये वही पॉइंट्स हैं जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था आप लोगों को, मैं बार बार कह रहा था कि ये पॉइंट आपको जरूर काम में आएगा। तो ये आप समझ में आ रहा होगा आपको कि सम ऑफ जीरोज, पहला रिलेशन हमने सॉल्व कर लिया है कि हाँ ये कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ x² के इक्वल है। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 4 × -2 = -8, तो ये और कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², यानी कि ये रिलेशन भी हमने इसको सॉल्व कर दिया है, यानी कि हमारा करेक्ट है। तो इसी तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं। इसके साथ ही मैं क्वेश्चन नंबर 4 कर देता हूं। अब 4 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 4u² है प्लस 8u है इक्वल्स टू 0, क्योंकि इस क्वेश्चन में अक्सर स्टूडेंट्स को डाउट आता है। तो इसमें आपको क्या करना है कि पहले तो 4u कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, u + 2 बच गया = 0। अब देखो अगर हम इफ जो 4u है इसको 0 लें तो u = हमारा आएगा 0। सेकेंड, इफ u + 2 = 0 लेंगे तो u = 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा u = -2। तो अभी क्या आ गया, 0 और -2। अब दोबारा सिर्फ यही प्रोसीजर को फिर से हमें फॉलो करना है। सम ऑफ जीरोज 0 + 0 और प्लस -2, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, -2 आएगा। चेक करते हैं कि हमारा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सम ऑफ जीरोज 0 + -2, ये तो हो गया हमारा -2 आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पे डाउट आ रहा होगा सर यहाँ तो 4 और 8 है,
तो ये -2 कैसे होगा। तो अब देखो इस 2 में अगर हम 4 से इंटू कर दें ऊपर नीचे, यानी कि 4 2 ज़ा 8 -8 अपॉन 4 हो जाएगा ये। तो ये फिर से जो कंडीशन क्या आ गया, ये सेम ही तो कंडीशन आ गया कि भाई कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब देखो एक्स स्क्वायर के पास क्या है 4 है, यानी कि एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पे वाई यू स्क्वायर आप लोग लिख लेना। तो ये यू स्क्वायर की जगह के साथ क्या है 4, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, 8 माइनस माइनस का 8। तो ये रिलेशन भी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। यहाँ पे आप इसको u कर लेना काट के, u और u स्क्वायर। अब साथ में इसका देखते हैं प्रोडक्ट क्या होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये भी देख लेते हैं। तो ये जाएगा 0 इंटू माइनस का 2 इक्वल 0। अब आप देख रहे हो कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको ये रहा, इस क्वेश्चन में क्या है 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस कॉन्स्टेंट टर्म तो है ही नहीं, कॉन्स्टेंट टर्म क्या है 0, और 0 से अगर हम 4 में डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। तो यानी कि ये हमारा क्या हो सकता है, इसको हम 0/4 लिख सकते हैं, और ये होगा अगेन कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर, यानी कि ये रिलेशन भी हमारा इसमें वैलिड कर रहा है। स्टूडेंट्स एक पिक्चर देखना आप लोग, ये आप लोग चाहते हो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया था, तो ध्यान देना। कह रहे कि अगर कोई भी पॉलिनॉमियल ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे ये जीरोज हमने अल्फा और बीटा लिए हैं, ये क्या होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर या फिर सी अपॉन ए, इसके अकॉर्डिंग। तो इसी रिलेशन को, ये जो रिलेशन है ना, ये रिलेशन को ही शो हम कर रहे हैं इन क्वेश्चंस में जो भी हम कर रहे हैं, कि हमने जीरोज सम ऑफ जीरोज भी लिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी सॉल्व किया है। तो इसी तरह से आप लोग ये क्वेश्चंस कर लेना। एक क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, ये हो सकता है थोड़ा टफ लगे। टी स्क्वायर माइनस 15 है। अब यहाँ पर क्या है कि सिंगल टी नहीं है, जैसे कि जो बी एक्स वाला टर्म होता है ना, तो बी एक्स वाला टर्म नहीं है, उसकी जगह 0 टी है। तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे पहले टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल्स टू 0, देन टी स्क्वायर इक्वल्स टू 15 हो जाएगा ये, और टी इक्वल्स टू रूट 15 प्लस माइनस, तो ये क्या हो गया प्लस माइनस रूट 15 हो गया। तो अब जो दो जीरो हैं वो क्या है, प्लस का 15 और माइनस का 15। अब दोबारा से वही रूल, सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस का रूट 15 और माइनस का रूट 15, ये तो कैंसिल होकर 0 आ गया। अब एक चीज़ और समझो, यहाँ पर क्या है इस क्वेश्चन में, ये आपको लिखना है, मैं बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ, टी स्क्वायर प्लस 0 टी है। अब 0 हम टी में इंटू करेंगे तो 0 ही आएगा, माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो अब देखो, अब यहाँ पर क्या है कि ये 0 आ रहा है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ टी माइनस का अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। अब टी के साथ तो 0 है क्योंकि इसमें दिया ही नहीं है टी हमको, तो ठीक है भाई। और कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर ये हमारा 1 है, तो इसके नीचे अगर हम 1 भी ले लेंगे तो ये हमारा यही आएगा। और आप सभी को मालूम है कि 0 ना नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए ये हमने इसका सम ऑफ जीरो जो है ये रिलेशन प्रूव कर दिया। फिर देखेंगे अब इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वाला रिलेशन कितना वैलिड करता है इस केस में। तो लिखते हैं इसको भी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब क्या हुआ कि रूट 15 इंटू रूट 15, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, किसी को पॉजिटिव और नेगेटिव लिख लो आप, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ये 15 ही आएगा, और वो भी माइनस का 15। अब माइनस का 15 आ गया, इसको हम 15/1 मान सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट अपॉन फिर वही कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, कि कांस्टेंट क्या है 15 है हमारा, ठीक है जी 15 है, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में नंबर क्या है 1 है, तो 15/1 माइनस 15/1, तो यानी कि ये हमारा भी रिलेशन वेरीफाई हो गया है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसके बाकी पार्ट्स आप लोग अपने आप करिएगा, जहाँ पे डाउट आता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो जो भी पॉसिबल हेल्प सकता है वो मैं जरूर करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एट द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। कि सम एंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोज क्या दिया हुआ है, यानी सम ऑफ जीरोज। इस क्वेश्चन में क्या है आपका, सम ऑफ जीरोज दे रखा है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये आपको दिया हुआ है -1। अब कह रहा है कि इन दोनों की हेल्प से आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो देखो, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, ध्यान देना स्टूडेंट्स, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, उसके लिए जो जनरल कंडीशन होती है ना, वो तो होती थी ax² + bx + c = 0। वो तो हमारा करेक्ट है, नो डाउट। अब इस टर्म में सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के टर्म में क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये होता है, ध्यान देना इस फॉर्मूले पे, x² - सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और ये पूरा इक्वल होता है 0 के। ठीक है, तो यानी कि क्या जाएगा, x² इक्वल यहां से हटाओ, x² माइनस सम ऑफ जीरोज 1/4x प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1 इक्वल टू 0। हम ये पूरा फंक्शन 0 के इक्वल होता है, क्योंकि अब यहां से हम 4 एलसीएम ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4x² माइनस का x माइनस का 4/4 इक्वल 0, और 4x² माइनस का x माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। तो ये जो आ रहा है आपका, ये आपका रिजल्ट है, फाइनल आंसर। अब एक चीज ध्यान देना, हो सकता है कि आप लोगों को स्कूल में ये तो पढ़ाया जाएगा, इस तरह से भी लिखवाया जा सकता है इसको, मीन्स एक टर्म में कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0 होता है। तो ये बात ही सेम वही कह रहा है, अगर हम अल्फा और बीटा को 0 मान के चल रहे हैं तो x² माइनस सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। तो हो सकता है कि आपको स्कूल में मे बी पॉसिबिलिटीज है कि ये ना लिखवा करके ये लिखवा दिया जाए कि आप ये फॉर्मूला लिखिए और देन फिर इसको सॉल्व करिए। मेरे कहने का पर्पस ये है कि हो सकता है कि ये सेम क्वेश्चन आपको इस तरह से लिखवाया जा सकता है स्कूल में कि अल्फा प्लस बीटा जो है इक्वल्स टू हमारा 1/4 गिवन है, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू -1 है, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। तो उस केस में भी आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही तरीके से ठीक है। आपको अपने स्कूल की भी सुननी है, क्योंकि मार्क्स तो आपको इंटरनल वहीं से मिलेंगे। तो फिर जब आप इसको, अब सेम यही कंडीशन आ गया, और जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया आपको फाइनल आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है आपको कॉन्सेप्ट समझने का। कॉन्सेप्ट क्या है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ये फॉर्मूला ही यूज करना, और कोई फॉर्मूला यूज करना ही नहीं है। क्यों, जब सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिए हुए हों उस केस में। अब इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 के आप लोग अदर पार्ट्स ट्राई करिए। मैं एक क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करता हूँ, उसमें रूट में है तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या हमें सम ऑफ जीरोज √2 दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/3 दिया हुआ है, तो इसको हम लिख लेते हैं कि सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल √2, और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1/3, जहाँ पर अल्फा बीटा हमारे रूट्स हैं या फिर जीरोज हैं। तो अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा इस केस में, फिर से सेम वही, क्या होगा, x² माइनस सम ऑफ जीरोज, तो मैं यहाँ पे सिर्फ अल्फा प्लस बीटा लिख रहा हूँ, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल 0। ये फॉर्मूला आपको हर बार लिखना है, हर क्वेश्चन में ध्यान रहे। तो x² माइनस √2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। अब 3 के, अब इसमें फिर वही एलसीएम लेके सॉल्व करना है, तो 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1
अपॉन 3 इक्वल्स टू 0। तो आंसर क्या आएगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल जिसका जो हमारा आंसर है। तो इसी तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। देन थर्ड क्वेश्चन में आपको 0 और √5 दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √5 रख लेना। थोड़ा सा मैं इसको एक शॉर्ट में कर देता हूँ। 0 है, √5 है, तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है। पॉलिनोमियल क्या बनेगा, पॉलिनोमियल बनेगा x², अल्फा प्लस बीटा बनेगा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। x² तो x² ही रहेगा, अल्फा प्लस बीटा की जगह 0, x की जगह x और इसकी जगह √15 इक्वल्स टू 0। ये 0 इंटू एक्स 0 जाएगा, तो x² प्लस √15 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये आपको क्वेश्चंस करते रहने हैं सारे के सारे। जब क्वेश्चन में आपको ऐसे दे रखा है 1,1 दे रखा है, तो ये हो जाएगा x² अल्फा प्लस बीटा की जगह -1x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यानी कि x² माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये आपका फोर्थ का आंसर हो गया। ऐसे फिफ्थ ऐसे सिक्स्थ आप लोग इजीली कर सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो और ये एक्सरसाइज समझ में आ गया हो। इसको आप करिए और जो डाउट्स हैं इसके अलावा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।